महाराजगंज के युवाओं को और अपना सलाम पेश करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आप बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्हें इस मुल्क के सवर्ण इतिहासकारों ने अछूत समझा, खुद को देवदूत बनाकर हमको भूत समझा। उन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे तथागत बुद्ध, बाबा साहब, वाल्मीकि महाराज, रैदास महाराज और बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं, चूंकि हजारों जातियां हैं और हजारों महापुरुष हैं, सबके चरणों में मैं अपना सिर झुकाते हुए नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और अपनी बात की शुरुआत करने से पहले भीम आर्मी जैसा वह संगठन जिनमें बाबा साहब का हर एक बच्चा नीला गमछा डाल के अपने आप को भीम आर्मी का मजबूत सिपाही बताता है और इस बात का दावा करता है कि अगर हमारे समाज के साथ अगर आप जुल्म करेंगे तो पुलिस बाद में भले पहुंचेगी, लेकिन भीम आर्मी के बच्चे, बाबा साहब के बच्चे, बहुजन पुरखों की विरासत को आगे बढ़ा रहे वह लोग अपने बहन बेटियों, अपने भाइयों, अपने समाज की रक्षा के लिए खड़े होंगे। उसके संस्थापक, भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जी को अपना सलाम पेश करना चाहता हूं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी को अपना सलाम पेश करना चाहता हूं। और गोरखपुर संभाग से हमारे साथ आए और दिल्ली से एक कड़ा संघर्ष के बाद और लंबी यात्रा से ड्राइव करके हम सबको आपके बीच में पहुंचाने वाले बड़े भाई हरपाल सिंह बोस जी, जो मुख्य प्रभारी हैं जोनल संभाग के, उनको अपना सलाम पेश करते हुए हैं गाजीपुर की धरती से बिलोंग करते हैं विनय सागर भाई का बहुत बहुत जय भीम। और हमारे साथ में दिल्ली से आ रहे हैं संसद वाल्मीकि जी का शुक्रिया। और बीच में हम भंते जी को अपना और हमको दिखाने वाले जो हमको देख करके हमारे बीच में आए बौद्ध जी का बहुत बहुत सलाम। और आप सभी सिपाहियों का बहुत बहुत सलाम। सूरज भाई का बहुत सलाम, छोटा भाई है और हमेशा कांटेक्ट में बने रहते हैं। साथियों, मैं मुख्य मुद्दे पर आना चाहता हूं, औपचारिकताओं को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए। भीम आर्मी की जरूरत, अगर इस देश का शासन जाति भेदभाव से लवरेज, देश का देवालय से लेकर न्यायालय सांप्रदायिक सोच से लवरेज न होती तो हमको भीम आर्मी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह कौन नहीं चाहेगा कि वो भी जन्नत की जिंदगी जिए, वो कौन नहीं चाहेगा वो भी एक खुशी की जिंदगी जिए। सब चाहते हैं कि खुशी का जिंदगी जिए, संपन्नता का जिंदगी जिए। और एक ऐसा सिस्टम है नहीं देता कि आप दुनिया भर में एकमात्र ऐसा है तुम अछूत हो। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें कम से कम धर्म में भगवान के समक्ष, ईश्वर के समक्ष, जो भी ईश्वर है होगा नहीं बात की चीज है, समक्ष अछूत नहीं है। लेकिन मनुस्मृति जैसा क्रूर कानून हमको अछूत बताता है और खुद को देवदूत बताता है। व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब के बच्चे इकट्ठा हुए, साहब कांसीराम कि अब 85% जिसकी आवाम है और उस 85% को हम जोड़ेंगे और उस शोषित वंचित समुदाय को जोड़ करके शोषकों के खिलाफ खड़ा करेंगे, शासक जातियों के खिलाफ खड़ा करेंगे। और उसी की आवाज को बुलंद करने के लिए सत्ता से लेकर प्रतिष्ठान तक आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो, भीम आर्मी के राष्ट्रीय कोर कार्डिंग टीम ने यह फैसला लिया और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मार्गदर्शन में कि आजाद समाज पार्टी की स्थापना होगी। इस बात के लिए आजाद समाज पार्टी की स्थापना होगी कि अगर शहादत हम देते हैं तो सत्ता में भी हम ही जाएंगे। इसलिए जाएंगे क्योंकि खून अगर हम दें अपनी रक्षा के लिए, पुलिस की लाठियां हम खा रहे हैं, तो सत्ता किसी रितेश पांडे और सतीश मिश्रा को नहीं सौंपेंगे। सत्ता किसी भाजपा के चाटुकार
बहुजन समाज के नेताओं को नहीं सौंपेंगे, सत्ता बाबा साहब के बच्चे वैचारिकी की बुनियाद पर अपने हाथ में लेंगे और यह दिखाएंगे कि अगर ये देश हमारा है और हमारे बाप ने संविधान लिखा है, तो अगर हमारे बाप ने संविधान लिखा है तो उनके बच्चे संविधान के मुताबिक देश को चला भी सकते हैं। महिला जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है, उसको उसके चरित्र पर लांछन लगाई जाती है, और वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज का बंदा, ओबीसी समाज का बंदा जो हक अधिकार की बात करता है, उसको नाकाबिल बता करके आरक्षण खोर बताया जाता है। इस बात का जिक्र नहीं किया जाता कि आरक्षण देने वाला दुनिया का, भारत का सबसे पहला इंसान द्रोणाचार्य था, जिसने एकलव्य का अंगूठा काट के अर्जुन को आरक्षण दिया। आरक्षण का सवाल भागीदारी का है। अगर आप काबिलियत को इतनी ज्यादा तरजीह देते हैं तो इस बात का सवाल आपको सोचना पड़ेगा कि अंग्रेजों को भगाने की जरूरत क्यों पड़ी। अंग्रेज तो आपसे ज्यादा काबिल थे। उन भारत के, इस देश के ब्राह्मणों ने सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक कुछ भी खोज नहीं किया, सिर्फ गौमूत्र और गोबर किया। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत कुछ खोज, उसके बाद इसलिए भगाए क्योंकि ये देश हमारा है, भारत का शासन चलाएंगे। लेकिन देश आजाद हुआ, कहने को तो देशवासी आजाद होने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। सत्ता संपत्ति में आपका भागीदारी नहीं हुआ, जमीन का बंटवारा नहीं हुआ। कह दिया गया कि आप आजाद हो, उसके पहले कह दिया गया कि आप गुलाम हो। हमको कह दिया गया और हम मानते रहे। कभी धर्म ने आदेश दिया, कभी धर्म के ठेकेदारों ने आदेश दिया। हम महज एक डिजिट्स बन गए, संख्या। रोहित वेमुला कहते हैं कि माय बर्थ इज एन एक्सीडेंटल ट्रूथ, माय बर्थ इज अ फैटल एक्सीडेंट। रोहित वेमुला मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं और मैं उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ा करके चुनाव लड़ा हुआ था। जब रोहित वेमुला कहते हैं कि हम सिर्फ एक संख्या बन चुके हैं, 4 दलित लड़कियों का रेप हुआ, 4 दलितों का घर जलाया गया, दलितों की मूंछ काटी गई, दलितों को पीटा गया, दबंगों ने हमला किया, सिर्फ संख्या। इस गांव में इतने दलित वोट हैं, इस गांव में इतने चमार हैं, इस गांव में इतने हैं। सिर्फ संख्या के मुताबिक हमारी आपकी कोई औकात नहीं है सिस्टम में। और बार बार अपराधियों को दबंग कह के जलील किया जाता, और हम जलालत को अपना नसीब मान के बैठे रहे। क्या गुलामी को अपना नसीब मानेंगे हम? नहीं। अगर गुलामी को हम अपना नसीब नहीं मानेंगे तो मेरे साथियों, जो इनकलाब की लड़ाई लड़ता है, शहादत देनी पड़ती है। शहादत देनी इसलिए पड़ती है क्योंकि आप एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हो जो हजारों साल से आपको अछूत करता है, और जिंदा जिस्म के साथ ही नहीं बल्कि मुर्दा लाश के साथ भी भेदभाव करता है। आपने आगरा की घटना देखा होगा। एक महिला अपने समाज की मर जाती है, लेकिन सवर्णों ने उनको जलाने नहीं दिया। आपने इस दौर में भोपाल और इंदौर का कांड देखा। फर्क इतना कि जिस्म के साथ भेदभाव नहीं होता, बल्कि आपकी सोच का भेदभाव होता है, आपकी भावना के साथ भेदभाव होता है। और उस भावना के सम्मान के लिए अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि वह समाज जो हजारों साल से आपको शोषित, वंचित, अछूत, नीच, दरिद्र मानता है, आप अपने आप को समाज का आदेश मानेंगे या अपने आप को परमादेश बताकर यह बात का सिद्ध करेंगे कि अब हम सत्ता अपने हाथ में लेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन इसी बात पर चलती है कि जिस लोकतंत्र में 85% आवाम की हकमारी हो, जिस लोकतंत्र में 10% के लोग 90% जमीन जायदाद शासन प्रशासन में अपना कब्जा करके बैठे हों, और उस 90% शोषित वंचित आवाम की बात करना अगर देशद्रोह है, फिर वो लोकतंत्र नहीं है, जाति तंत्र है। और सुप्रीम कोर्ट में आप देख लीजिए, 16 साल बाद एक शेड्यूल कास्ट का जज बना है बस। बाकी न्यायपालिका कहने का तो न्याय है, सवर्णों का झुंड बन चुका है। एक भी आपके समाज का एंकर नहीं है इसमें। 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में महज प्रोफेसर हैं, वो भी 2017 के बाद नियुक्त हुए। आपकी भागीदारी कहां है? 85 सेंट्रल 89 सेंट्रल सेक्रेटरीज में महज 4 SC ST OBC के लोग हैं, बाकी सब तरह। आपको दे दिया गया है कि आप राम मंदिर, आप धर्म के ठेकेदार बन के बैठो, लेकिन पुजारी आपको नहीं बनाएगा। आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगो, लेकिन चंदा कौन लेगा? बैठे हुए लोग।
तो मेरे साथियों, बगैर किसी धर्म का विरोध करते हुए, अपने धर्म की स्थापना करते हुए, अपने धर्म की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, मैं आप सबके बीच में एक बात कहना कि लड़ाई दो लोगों के बीच में है। एक तरफ अंबेडकर की विचारधारा है और दूसरी तरफ गोलवलकर और सावरकर की विचारधारा है। आपको तय करना है कि आप किस विचारधारा के साथ खड़े हैं। एक तरफ ठेकेदार बैठे हैं जो आपको अछूत बनाते हैं, और एक तरफ बाबा साहब की वैचारिकी को आगे बढ़ा रहे तथागत बुद्ध के धर्म के लोग खड़े हैं जो आपको इंसान बताते हैं। आपको तय करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। एक तरफ मंडल आयोग खड़ा है जो इस देश के शोषित वंचित समाज ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने की बात करता है, जो बाबा साहब ने संविधान में लिख के दिया है, और दूसरी तरफ कमंडल खड़ा है जो आपको आरक्षण न देकर के धर्म की लड़ाई में मशगूल करना चाहता है। आप किसके साथ खड़े होंगे? इसीलिए आजाद समाज पार्टी बनाई गई, क्योंकि जब बाबा साहब के बच्चे अपनी मां बहनों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने समुदाय की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे, संविधान की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे, जब उनको जेल में डाला गया तो हमारे समाज के ठेकेदारों ने कह दिया ये भाजपा का एजेंट है और इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लड़ो तुम, कटो तुम, जेल जाओ तुम, मरो तुम, लेकिन नेता कोई रितेश पांडे बनेगा, नेता कोई सतीश मिश्रा बनेगा, और तुम उसको वोट दो। क्यों? बहुजन एकता के नाम पर। क्या हम सिर्फ शहादत देने के लिए बने हुए हैं? आपको तय करना होगा कि संविधान जरूरी है या फिर आपके लिए कोई नेता विशेष जरूरी है। अगर आपके लिए संविधान जरूरी है तो आप सवाल करेंगे कि संविधान में सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया गया था क्योंकि जाति बुनियाद सवर्णों का शोषण नहीं होता है, लेकिन 10% सवर्णों का आरक्षण दिया गया और सारे समाज के ठेकेदार खुश होकर के सवर्णों का आरक्षण का समर्थन किया, और लिहाजा आज सवर्ण अपने आप को गरीब बता करके आरक्षण की लड़ाई आरक्षण पा रहा है, सुदामा बन के आरक्षण की लड़ाई का ठेकेदार बन के बैठा है। आप कहां हो? सीएए एनआरसी ला करके इस देश के मुसलमान समाज को सेकेंडरी है, इस देश के जो शेड्यूल कास्ट समाज है उनको शर्तों रहने के लिए मजबूर किया जाने लगा। शुक्र कीजिए लॉकडाउन का, आपके जीवन में हजारों साल से लॉकडाउन है, कोरोना तो आज आया है, और कास्ट का आपदा हजारों साल से आप कास्ट वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन कोरोना और सीएनआरसी का थोड़ा सा मुद्दा था, लेकिन आप इस देश के नागरिक हो, आप इस देश के लोग आपको विदेशी ठहरा देते के जरिए, और आप क्या रह गए? लड़े और हमको जेल डाल दिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे भाई यही आपके फैजाबाद मंडल के अध्यक्ष जी निखिल राव लोग एक रेप के खिलाफ लड़ाई को जेल में डाल दिया गया, बलात्कारियों को गिरफ्तार करने की बात की गई और बलात्कारियों के गिरफ्तार की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहब के बच्चों को जेल में डाल दिया गया। कहां है आपका इंसाफ? आप अपने आप को कमजोर न समझिए। एक दौर था जब माँ बाप के कहने पे बच्चे वोट देते थे, क्योंकि माँ बाप को थोड़ी बहुत समझदारी थी। आज वो दौर है कि बच्चे पढ़ लिए हैं, माँ बाप इसलिए नहीं पढ़ पाए, उनको पढ़ने की आजादी नहीं थी, लेकिन उनके बच्चे पढ़े हैं और उनके बच्चे सही और गलत का समझते हैं। अब 10% सवर्ण आरक्षण का मतलब हमारे माँ बाप नहीं समझ पाएंगे नहीं ना। संविधान में जिस तरह से छेड़खानी हो रहा है हमारे माँ बाप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप उनके बच्चे हैं कि हमारा परिवार, हमारा समुदाय, हमारा आस आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनके साथ खड़ा होइए, मजबूत कीजिए। उम्मीद बाबा साहब के बच्चे हैं और उनकी उम्मीद हम सब हैं। एक दूसरे से कदम ताल मिलाकर, एक दूसरे से सुर ताल मिलाकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, और यकीन मानिए बहुत मजबूती से लड़ेंगे। इस बात के लिए लड़ेंगे कि अगर संविधान नहीं बचा तो हम आप नहीं बचेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि संविधान नहीं, ये जीवन दर्शन है। संविधान खत्म मतलब आपकी चेतना खत्म, आपका जीवन खत्म। हमारे माँ बाप इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि तब संविधान नहीं था, हमारे पुरखे इसलिए नहीं लड़ पाए क्योंकि तब संविधान नहीं था। तब धर्म का एक विधान था, मनुस्मृति था, और हमारे बाप मानने के लिए उसको मजबूर थे। लेकिन बाबा साहब वो मसीहा जिसने हमको आजादी दी, उन्होंने हमको संविधान दिया है, और अगर हम संविधान नहीं बचा पाएंगे
तो आज हम जो सीना ठोक करके लड़ पा रहे हैं, हमारे बच्चे फिर से कमर में झाड़ू बांधेंगे, वाले बेटे हमारे आने वाले को देव कुशवाहा की एक लाइन याद कीजिएगा, जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा पहली पीढ़ी मारी जाएगी और कुछ दिन बाद उनकी हत्या हो जाती है। बाबू जगदेव कुशवाहा मारी जाएगी और उनकी हत्या कर दी गई, यानी पहली पीढ़ी मारी गई। बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा कि दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और बाबा साहब, अगर हम लोग मजबूती से संघर्ष करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे शासन में हो सकता है मेरे जिंदा होते हम सत्ता न देख पाए, लेकिन अगर हम मजबूती से लड़ेंगे तो हमारे बच्चे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात से कोई गुरेज नहीं होगा। तीसरी पीढ़ी बनाने की लड़ाई है और इस तीसरी पीढ़ी बनाने की लड़ाई हमको आपको अपना जीवन समझ लेना है कि हम पैदा ही हुए हैं बर्बाद होने के लिए, हम पैदा हुए हैं मरने के लिए। आजादी को अपना दुल्हन समझिए और मौत को अपना महबूब समझिए और यकीन मानिए जिस दिन आप इश्क को इनकलाब समझेंगे और इनकलाब को अपना घर समझेंगे और सत्ता को अपनी अंतिम ध्येय समझेंगे, सत्ता अपना हाथ 15 छोड़ 85 जोड़ के बुनियाद पे लड़ेंगे और उधार की मोहब्बत से अपनी कवायद धारा के बुनियाद पर इकट्ठा करेंगे। हमारा शोषित समाज इतना ज्यादा है कि साथ कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे बीच में कोई हमारे सिपाही साथी थे, उनको मैंने कहा कि देश की रक्षा इंडियन आर्मी करेगी, संविधान और बाबा साहब के बच्चे और शोषित समाज की रक्षा भीम आर्मी के बच्चे करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और एक बार फिर से कहना चाहता हूं, साथियों मेरा नंबर सार्वजनिक है, आप गूगल पर डालेंगे तब भी मिल जाएगा और मेरे ख्याल से लगभग इसमें बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो मुझसे वाकिफ होंगे और कोई भी अपना मुझे मैसेंजर में आप मोबाइल नंबर या मांगिए, मैं तुरंत भेजूंगा। एक भी जुल्म जाति को दबाइए मत, हर जुल्म जाति के खिलाफ लड़िए, यकीन मानिए हम जीतेंगे। बाकी दुनिया का नहीं पता, भीम आर्मी के जो शीर्ष नेतृत्व है, भीम आर्मी के जो बच्चे हैं, बाबा साहब के जो वैचारिकी के साथ जो सर पे कफन बांध के अपने गले में नीला गमछा बांध के लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे उनसे बहुत उम्मीद है और मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा, बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद।